तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 अगस्त और हमारी प्री होने वाली है दोस्तों 27-28 अक्टूबर को। तो हमारे पास 2 महीने हैं पढ़ने के लिए। तो 2 महीने में हम करंट राजस्थान का करंट पे जोर दे के चलेंगे। मैं यहाँ पे जितने पढ़ाने की कोशिश करूँगी करंट अफेयर से पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सहायता वो चीज़ दे सके। ठीक है, तो आज हम राजस्थान का बजट पढ़ेंगे। हालांकि मैंने बजट और आर्थिक समीक्षा पहले भी अपने चैनल पे पढ़ा रखी है, बट ये तब तो मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स थे। अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। और ये किसी बुक से मैंने पढ़े थे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो लिखा हुआ था। मतलब एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ इकोनॉमिक्स में से बजट और आर्थिक समीक्षा दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कम से कम भी इकोनॉमिक्स के 7-8 क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे के ऐसे उठा कर दे देती है। तो हमारे लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ था, तो हम देख लेते हैं। आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बजट के बारे में सामान्य बातें दी हुई है कि बजट क्या होता है, कहाँ लिखा गया है। तो बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित लोक व्यय और लोक राजस्व आधारित एक समेकित वित्तीय विवरण है ना। लोक व्यय और लोक राजस्व का एक समेकित वित्तीय विवरण होता है। बजट का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है। जो बजट होता है दोस्तों हमारे एक वर्ष का होता है। और कौन सा वर्ष? एक वित्तीय वर्ष, है ना। एक वित्तीय वर्ष हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। कब से माना जाता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार प्रत्येक स्तर पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने संभावित आय व्ययों का लेखा जोखा अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट तैयार करती है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो हमारे फरवरी में अब बजट आने लग गया है। तो फरवरी में बजट आना शुरू हो जाता है ताकि 1 अप्रैल से हमारा नया बजट शुरू हो जाए। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आने वाले वर्ष में हम जो खर्चे करेंगे, जिस चीज़ पे कितनी राशि खर्च करेंगे, किस चीज़ पे, वो सारा विवरण हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में। इसे ही हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। कितनी आय इस व्यय में होने वाली है, कितने व्यय होने वाले हैं, कितने का घाटा होने वाला है, कितने का फायदा होने वाला है, ये सारा हम एक विवरण तैयार करते हैं जिसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसे लोक कल्याण के लिए सरकार की व्यापक नीतियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो दोस्तों बजट को हमेशा, बजट जब आता है तो हम सब में एक उत्साह रहता है और हम सब वेट करते रहते हैं कि देखते हैं किसानों के लिए इस बार क्या आया है, रेलवे में इस बार क्या आया है ना। हम जो बेरोजगार युवा होते थे वो ये देखते थे कि देखते हैं इस बार कितनी वैकेंसी किस चीज़ में आने वाली है। तो सबको कोई ना कुछ उम्मीद होती है बजट से। तो ये लोक कल्याण के लिए लाया जाता है ना। लोक कल्याण के लिए सरकार की, मतलब जितना ज़्यादा लोक कल्याण हो सके वैसे सरकार नीतियाँ बनाती है बजट के माध्यम से। इस प्रकार सरकार के बजट की 3 विशेषताएं होती है। अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखना चाहें तो सरकार के बजट की 3 विशेषताएं होती है। पहला कि यह सरकार के राजस्व से संभावित स्रोतों और अनुमानित व्ययों का समेकित विवरण है कि भाई राजस्व के संभावित स्रोत कौन से हैं, कि किन किन स्रोतों से हमें राजस्व प्राप्त होता है और कहाँ कहाँ पर हम मोटा मोटा खर्चा करते हैं, इसका एक विवरण होता है। यह एक वित्तीय वर्ष से संबंधित है। यह टोटल कितने वर्ष से होता है? एक वित्तीय वर्ष से, जो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है। तीसरा है व्ययों और सरकार के राजस्व के स्रोतों की योजना सरकार की घोषित नीति और उद्देश्यों के अनुसार ही बनाई जाती है। तो दोस्तों जो सरकार के व्यय होते हैं, राजस्व स्रोत होते हैं, तो वो सरकार जो अपनी, मतलब एक तरह से सरकार की जो योजनाएं होती है, नीतियां होती है, उन उद्देश्यों के अनुसार ही वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु ही बजट होता है। अगर हम वित्त की बात करते हैं तो वित्त का केंद्र बिंदु, वित्तीय प्रशासन का एक केंद्र बिंदु होता है, वो होता है बजट। बजट में आय व्यय नियंत्रित कर मौद्रिक नीतियों को व्यवहारित किया जाता है। तो मौद्रिक नीतियाँ देखो 2 तरह की नीतियाँ होती है। मौद्रिक नीतियाँ सरकार बनाती है, ठीक है, और जो हमारा आरबीआई होता है वो कौन सी नीति बनाता है? चलो आप बताइए, आरबीआई किस तरह की नीति तैयार करता है? 2 तरह की नीतियाँ होती है। हम अपने आय व्यय पर, मुद्रा पर, देश की राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण रख सके, इसके लिए 2 तरह की नीतियाँ तैयार की जाती है। एक तो मौद्रिक नीतियाँ होती है और एक और नीतियाँ होती है। मौद्रिक नीतियाँ सरकार बनाती है और आरबीआई के द्वारा भी कोई नीति बनाई जाती है जो तिमाही होती है। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि वो कौन सी नीतियाँ होती है। तो सरकार क्या करती है? बजट के माध्यम से हम इस चीज़ पे इतना खर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो अपनी मौद्रिक नीतियों को व्यवहारिक इसके द्वारा बनाया जाता है। बजट में एक भावी निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। बजट निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित अवधि में संस्था की भावी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों का संख्यात्मक विवरण पत्र है।
बजट संस्था की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान है और लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। वित्तीय नियंत्रण का बजट एक महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों हमें अगर हमारे वित्त पर नियंत्रण रखना है तो बजट एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इस वर्ष में हमारे पास में इतने पैसे रहने वाले हैं, हम इस सेक्टर में इतने खर्च करेंगे, इसमें इतने खर्च करेंगे, इसमें इतने खर्च करेंगे, यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे, तो टोटल खर्च इतना हो जाएगा और टोटल आय इतनी हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार का एक इतना घाटा होगा या फिर इतना फ़ायदा होगा, ये सब हम बजट के माध्यम से देख लेते हैं। इसमें वार्षिक बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। दीर्घकालीन बजट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामान्यतः पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती है, जो कि अब बंद हो चुके हैं। जब से नीति आयोग बना है, जब से पंचवर्षीय योजनाएं तैयार नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो वित्तीय बजट होता है वो एक वर्ष का होता है ना। एक वर्ष में हम आय व्यय का लेखा जोखा तय करते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, 5 ईयर प्लान जो हमारे होते थे, वो 5 साल के लिए होते थे। हम 5 साल के लिए खाका तैयार कर लेते थे कि हम आने वाले 5 सालों में ये लक्ष्य रख रहे हैं और इन चीज़ों पर हम मोटा मोटा ये खर्च करने वाले हैं। प्रत्येक सरकार राजकीय कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब बजट के रूप में प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ये इंटरव्यू में दोस्तों कईयों बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में क्या बजट शब्द लिखा गया है? लिखा गया है तो कहाँ लिखा गया है? हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं हाँ सर लिखा गया और इस अनुच्छेद में लिखा गया, बट वास्तव में बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया, बल्कि संविधान में अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो दोस्तों क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 112 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें सरकार की प्राप्तियों व्ययों का विवरण होता है, बजट कहलाता है। इसी वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब वित्त का वार्षिक विवरण रखता है राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष, और ऐसे ही राज्य में राज्य का राज्यपाल रखता है ना। और इसमें राज्य की प्राप्तियों व्ययों का विवरण होता है, जिसे ही हम बजट कहते हैं। सामान्य अर्थों में बजट वार्षिक आय और वार्षिक व्यय का विवरण होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार और अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। तो दोस्तों हमने ये तो सबको पता है कि केंद्र सरकार का जो बजट आता है वो किस में आता है? वो आता है अनुच्छेद 112 में, है ना। लेकिन मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था राज्य सरकार का बजट कौन से विवरण मतलब कौन से अनुच्छेद में आता है, जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों 112 वाला तो हज़ारों बार पूछा जा चुका है। ये वाला प्रश्न जो है अभी तक प्री एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि RAS के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ एक डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है इस बार राज्य का बजट पूछ लिया जाए कि राज्य का जो बजट है या फिर राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो वो अनुच्छेद 202 में रखा गया है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार